नमस्कार। महाराष्ट्र में जब से एनसीपी टूटी है और अजीत पवार राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, तभी से इस बात की अटकल लगाई जा रही है कि अब अगली बारी किस राज्य की है, इस तरह का अगला खेला किस राज्य में होगा। और उसके लिए जो सबसे मुफीद राज्य दिख रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो बिहार है। बिहार में कुछ घटनाक्रम ही इस तरह का हो रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि वहां जो महागठबंधन है 7 पार्टियों का, अब तो 6 पार्टियों का है, क्योंकि जीतन राम मांझी अलग हो गए हैं। इन 6 पार्टियों का या 7 पार्टियों का जो भी गठबंधन है, महागठबंधन है, उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। तो ऐसा कुछ घटनाएं हुई हैं इस तरह की, जिसकी वजह से है। और इस बात को लेकर के ये अटकल है कि महाराष्ट्र की तरह कुछ ना कुछ बड़ा खेल बिहार में भी होगा। अब वो खेल क्या होगा, किस तरह से होगा, गठबंधन में शामिल पार्टियां टूटेंगी, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, महाविकास अघाड़ी की पार्टी टूटी, उस तरह से कोई पार्टी टूटेगी, 1 पार्टी या 2 पार्टियां टूटेंगी, या कोई गठबंधन बदल हो जाएगा, वापस फिर से जेडीयू और बीजेपी साथ आ जाएंगे। क्या होगा ये अभी पक्का पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इस बात का अंदेशा है कि अगले कुछ दिनों में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में हो सकता है। अब बारी बारी से इस पर बात करेंगे। जो पहली संभावना है कि क्या फिर से गठबंधन बदल हो सकता है, क्या वापस नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं, क्या वो फिर से बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना सकते हैं, ये संभावना कितनी बड़ी है। राजनीति में कभी भी कोई भी संभावनाओं की कमी नहीं होती है, कभी भी राजनीति हमेशा संभावनाओं से भरी होती है। कुछ भी हो सकता है राजनीति में, कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। और ये साबित कर चुके हैं नीतीश कुमार खुद ही, जब वो पहले बीजेपी को छोड़ करके गए, अकेले रहे, फिर थोड़े दिन के बाद उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर के गठबंधन बनाया, चुनाव लड़े, फिर वो गठबंधन छोड़ करके वापस बीजेपी में आ गए, और फिर बीजेपी को छोड़ करके उस गठबंधन में चले गए आरजेडी और कांग्रेस के साथ। तो वो हर चीज आजमा चुके हैं। 2013 के बाद से 2013 से 23 के बीच में पिछले 10 साल में नीतीश कुमार अकेले भी रह के देख चुके, अकेले भी चुनाव लड़के देख चुके, बीजेपी के साथ चुनाव लड़के देख चुके हैं, और आरजेडी कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़के देख चुके हैं। इसलिए ये कोई ऐसी अस्वाभाविक घटना नहीं होगी अगर वो वापस चले जाते हैं बीजेपी के साथ तो। लेकिन क्या बीजेपी उनको उन्हीं शर्तों पर लेने को तैयार होगी जिन शर्तों पर इसके पहले वो बीजेपी के साथ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। इस बार बीजेपी उनकी शर्तों को मानने के लिए राजी नहीं है, और यह कहा जा रहा है कि अगर इस बार उनके साथ किसी तरह का गठबंधन होता है, अगर वो अपनी पार्टी बचाने के लिए या अपना भविष्य बचाने के लिए फिर से ये सोचते हैं कि बीजेपी के साथ जाएं, तो फिर बीजेपी शायद उनको मुख्यमंत्री नहीं रखे। बीजेपी इस बात के लिए जिद कर सकती है कि वो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाए, और उसके अलावा वो जो भी चाहे वो ले सकते हैं, जो केंद्र में मंत्री पद ले सकते हैं, बिहार में अपने लोगों को मुख्यमंत्री बना के, और जो विभाग चाहे, जिस तरह का क्या गठबंधन करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये एक संभावना ये होगा अगर ये बात आती है, तो जिसकी संभावना अभी कम दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी तक अपनी बात पर अड़े हैं। और इस बार जो वो गठबंधन छोड़ करके आए, बीजेपी को छोड़ करके आए, तो उसका एक बड़ा वैचारिक कारण था। वो वापस मंडल की राजनीति को जीवित करने के लिए आए थे, और वो ये उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ था, जिस तरह से लगातार 2 बार बीजेपी जीती, उसकी चिंता में वो मंडल की राजनीति को जीवित करने के लिए आए थे। और उन्होंने जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय, आरक्षण की राजनीति, ये सब चीजें उन्होंने कांग्रेस को भी समझाई थी। तो एक बड़ा वैचारिक कारण है उनके इस बार बीजेपी से अलग होने का। ये सिर्फ ईगो का कारण नहीं है। पहला ईगो का कारण था, उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी को बीजेपी आगे करेगी तो वो छोड़ देंगे, तो पहला वो ईगो का कारण था। लेकिन इस बार वो वैचारिक कारण से छोड़ करके आए हैं, तो इतनी जल्दी वो उससे पीछे हटेंगे इसकी संभावना थोड़ी कम दिख रही है। लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है पार्टी बचाने की, या किसी और चीज की, अपना भविष्य देखने की मजबूरी हो जाती है। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो इस बार बीजेपी की ये शर्त होगी। हालांकि बीजेपी के सामने बिहार की अपनी 17 लोकसभा सीटें बचाने की भी चुनौती है। तो बीजेपी भी, जब लोकसभा की बात आती है, लोकसभा की सीटें बचाने की बात आती है, तो बीजेपी भी बहुत लचीला रुख अख्तियार करती है, जैसा उसने 2019 के चुनाव में किया। 2017 में जब नीतीश कुमार वापस लौटे थे बीजेपी के साथ, तो बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। और 2019 के चुनाव में फिर उनके साथ बराबर सीटों का समझौता किया था। दोनों पार्टियां 17-17 सीटों पर लड़ी थी। उसके पहले 14 के चुनाव में बीजेपी 30 सीटों पर लड़ी थी और 23 जीती थी। इसका मतलब उसने अपनी जीती हुई 6 सीट और लड़ी हुई 13 सीटें छोड़ी थी जेडीयू को साथ लेने के लिए। और उसके बाद 2020 में नीतीश की पार्टी को 43 एमएलए मिले, उनकी पार्टी के 43 एमएलए जीते, फिर भी बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो बीजेपी जब लोकसभा की बात आती है, लोकसभा सीटों की बात आती है, तो बहुत लचीला रुख अख्तियार करती है, क्योंकि उसको पता है कि केंद्र की सत्ता उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एक एक सीट महत्वपूर्ण है।
इसलिए आगे क्या बार्गेन हो सकता है अगर वो साथ आते हैं, तो वो पक्के तौर पर नहीं कुछ कहा जा सकता है अभी, लेकिन ये है कि बीजेपी अपनी शर्त मनवाने की कोशिश करेगी, अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी। एक ये संभावना है। दूसरी संभावना ये है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी टूट सकती है, क्या कांग्रेस पार्टी टूट सकती है, क्या राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेता कुछ विधायक इस्तीफा दे सकते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है और इसका जवाब हाल के कुछ घटनाक्रम में अगर आप खोजेंगे, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं तो इसकी कुछ झलक मिलेगी। जैसे अभी विधानसभा का जब मानसून सत्र शुरू हुआ तो पहले दिन जो महागठबंधन के विधायकों की बैठक हो रही थी, उस बैठक में नीतीश कुमार ने आरजेडी के एक एमएलसी हैं सुनील कुमार सिंह, उनको लक्ष्य करके कहा कि क्या आप बीजेपी में जाना चाहते हैं। सुनील कुमार सिंह आरजेडी के कोषाध्यक्ष हैं और लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव इन तीनों के बहुत करीब हैं, मतलब लालू परिवार के बहुत करीब हैं। वो बिस्कोमान के अध्यक्ष रहे हैं, सहकारिता के सबसे बड़े नेताओं में से हैं। उन्होंने कहा वो इस नीतीश के आरोपों से तमतमाए और उन्होंने कहा कि वो अमित शाह से जरूर मिले थे, लेकिन इस हैसियत से मिले थे कि अमित शाह सहकारिता मंत्री हैं, केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं और वो सुनील सिंह सहकारिता आंदोलन से जुड़े हैं, सहकारिता के काम से जुड़े हैं, इस नाते वो मिले थे। लेकिन वो कारण हो या कोई और भी कारण हो, कुछ सूचना हो सकती है प्रधान मुख्यमंत्री के पास हो, क्योंकि इस बात की चर्चा बहुत हुई थी कि सुनील कुमार सिंह बीजेपी के टिकट से किसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ऐसी चर्चाएं राजनीति में चलती रहती हैं, किसी को इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कुछ न कुछ जानकारी और रही होगी नीतीश कुमार को, तभी उन्होंने उस मीटिंग में पूछा था कि क्या आप बीजेपी में जाने की इच्छा रखते हैं। फिर उसके बाद नीतीश कुमार ने यही सवाल कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा से भी पूछा। अजीत शर्मा भागलपुर के विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के और अखिलेश प्रसाद सिंह के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के पहले से कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। अब अखिलेश प्रसाद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है और अजीत शर्मा, ये दोनों एक ही जाति से आते हैं। तो इस बात की चर्चा पिछले कुछ दिनों से हो रही है कि अजीत शर्मा को बदला जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है विधायक दल के नेता पद से। तो इस संभावना के बीच, इस अटकल के बीच नीतीश कुमार ने उनसे पूछा कि क्या वो बीजेपी में जाना चाहते हैं, क्या वो बीजेपी के संपर्क में है। तो इस समय भी ये कहने के पीछे भी कोई ना कोई सूचना रही होगी मुख्यमंत्री के पास, तभी उन्होंने ये बात पूछी। और ये भी अनायास नहीं है कि बैठक समाप्त होने के बाद बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं प्रदेश के सुशील मोदी, उन्होंने मीडिया को कहा कि फोन टेप कराया जा रहा है विधायकों का। उनके कहने का आशय ये था कि फोन टेप कराया जा रहा है, तभी इन विधायकों के बारे में मुख्यमंत्री को कुछ जानकारी है ऐसी। तो अगर 2 में 2 जोड़ करके और 4 नतीजा या 36 नतीजा निकालना चाहें तो ये नतीजा निकलेगा कि सुशील मोदी को पता है कि कौन कौन आदमी संपर्क में है बीजेपी के, और इसलिए उन्होंने कहा कि फोन टेप हो रहा है और फोन टेपिंग के चलते प्रधान मुख्यमंत्री को पता है कि कौन किसके संपर्क में है। तो ये 2 चीजें हुई, एक ही दिन हुई, एक ही बैठक में हुई कि आरजेडी के एक एमएलसी को और कांग्रेस के एक एमएलए को मुख्यमंत्री ने कहा कि आप पार्टी छोड़ सकते हैं, आप बीजेपी के संपर्क में हैं। अब पटना में जो चर्चा है उस चर्चा पर अगर उस पर विचार करें तो वो ये है कि तीनों ही पार्टियां, जो महागठबंधन की तीनों बड़ी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दें तो महागठबंधन की तीनों पार्टियों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी काफी वल्नरेबल मानी जा रही है और ये माना जा रहा है कि उसके 19 में से 13 विधायक अगर एक साथ जाते हैं, जो कि संवैधानिक जरूरत है कि 66% विधायक एक साथ जाए, वो जा सकते हैं, अलग गुट बना सकते हैं और बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं या बीजेपी में मर्ज कर सकते हैं। हालांकि इस तरह की चर्चा झारखंड प्रदेश कांग्रेस को लेकर के पिछले 2 साल से हो रही है, करीब 2 साल से हो रही है कि कांग्रेस के 12 विधायक एक साथ आ गए हैं और वो टूटकर बीजेपी के साथ जा रहे हैं या बीजेपी को समर्थन देंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है झारखंड में। अब ये चर्चा बिहार को लेकर के है। एक चर्चा ये है कि 11 विधायकों से बात हो गई है और 2 विधायक और जो पहले बात हुई थी वो छोड़ करके चले गए, वापस पीछे हट गए, इसलिए संख्या पूरी नहीं हो रही है। नहीं तो कांग्रेस टूट गई होती, कांग्रेस के 13 विधायक टूट करके अलग गुट बना लेते या बीजेपी के साथ चले जाते। ये एक चर्चा है और बहुत गंभीर चर्चा है। दूसरी चर्चा नीतीश कुमार की अपनी पार्टी को लेकर के है। नीतीश कुमार ने पूछा कांग्रेस के लोगों से, कांग्रेस के एमएलए से, आरजेडी के एमएलसी से कि क्या आप बीजेपी में जाना चाहते हैं। ये चर्चा है कि उन्होंने अपनी पार्टी के सारे विधायकों को बुला करके जो 1-to-1 बात की है उसमें उनसे भी ये पूछा है कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो गठबंधन बदलना चाहते हैं या वो कहीं भाजपा के संपर्क में तो नहीं है, वो पार्टी तो नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो
कौन विधायक मुख्यमंत्री के सामने बैठ करके ये एक्सेप्ट करेगा कि वो बीजेपी के संपर्क में है या बीजेपी छोड़ सके, वो अब जेडीयू छोड़ करके बीजेपी में जा सकता है। सो किसी ने कबूल नहीं किया कि वो किसी के संपर्क में है और छोड़ सकता है, लेकिन ये चर्चा है कि 22-23 विधायकों से अनौपचारिक औपचारिक रूप से बीजेपी की बातचीत हुई है और 10 और विधायकों से बातचीत की जा रही है। 33 का 32 या 33 की संख्या चाहिए है 2/3 पूरा करने के लिए, ताकि उसमें एक लॉफुल डिवीजन हो सके। तो ये नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर के है। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह झारखंड में चर्चा थी, बहुत बड़ी रकम ऑफर की जा रही है, बड़े पद ऑफर किए जा रहे हैं, विधानसभा और लोकसभा की सीटें ऑफर की जा रही हैं, तो वो सारी चीजें हो रही हैं। तो नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के ऊपर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आरजेडी के कुछ विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि वो टूट तो नहीं हो सकती है वहां, क्योंकि वहां 80 विधायक हैं, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ लोग इस्तीफा दे दे और बीजेपी उनको विधानसभा की टिकट दे, चुनाव लड़वाए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, बीजेपी लोकसभा की टिकट दे दे, बीजेपी को अगर अकेले लड़ती है बीजेपी अपने छोटे छोटे सहयोगियों के साथ, तो वो 30 या 31 सीटों पर लड़ेगी। इसका मतलब है उसको 13 या 14 नए उम्मीदवार उतारने होंगे। तो उनके लिए नए चेहरे आ सकते हैं, आरजेडी से भी आ सकते हैं, जेडीयू कांग्रेस से भी आ सकते हैं। तो एक ये चर्चा है कि वहां से कुछ लोग इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, सचमुच हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में है बिहार में। बिहार की विधानसभा का कार्यकाल अभी लगभग 2.5 साल बचा हुआ है। अगर अभी सरकार बनती है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है, तो उसको पर्याप्त समय मिलेगा काम करने का। और एक ये भी फैक्ट है कि आज तक उत्तर भारत के हिंदी पट्टी में बिहार एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी का आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना है। बीजेपी सरकार में रही है लेकिन उसका कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो ये काम बीजेपी कर सकती है। अब नीतीश कुमार की कुछ घबराहट अलग अलग चीजों से जाहिर हुई है। जैसे उन्होंने अपने तमाम विधायकों को बुला करके, सांसदों को बुला करके और 1-to-1 बात की। उसमें एक सबसे खास मुलाकात उनकी हरिवंश नारायण सिंह से हुई थी, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं। नीतीश कुमार के चुनाव रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने कई बार कहा है कि हरिवंश के जरिए नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में है। तभी जब हरिवंश जी पहुंचे तो यह हुआ कि उनके साथ जो कुछ गंभीर बातचीत हुई है, जो बाकी लोगों से नहीं हुई, उससे अलग कुछ बात हुई है। और यह भी एकदम पक्के तौर पर यह सूचना है और उनके बहुत करीबी लोगों ने यह जानकारी दी है हमको कि तमाम सांसदों और जो विधायकों को बुलाया गया नीतीश कुमार से मिलने के लिए, वो नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी हैं, जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके सुरक्षा में रहे हैं। हरिंदर ने फोन किया या उनकी पार्टी के एमएलसी रहे हैं, संजय गांधी संगठन के नेता हैं, उन्होंने फोन किया। हरिवंश जी को खुद नीतीश कुमार ने फोन किया था और उन्होंने उनको बुलाया था और लंबी बातचीत हुई थी, 1-1.25 घंटे की। तो एक तो ये बातचीत हुई इस तरह से। क्या इससे मैसेज दिया नीतीश कुमार ने? ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने तमाम नेताओं को, जो परेशान है, पार्टी बदलने की सोच रहे हैं, उनको एक मैसेज दिया कि अभी धीरज धरो, वो भी जा सकते हैं बीजेपी के साथ। तो एक ये मैसेज बनवाया। दूसरा, जब वो विधायकों से मिले, जब तमाम 1-to-1 उन्होंने बात की, तो ये कुछ विधायकों ने इस बात को कंफर्म किया है कि नीतीश कुमार ऐसी धमकी या चेतावनी दे रहे हैं कि वो विधानसभा भंग कर देंगे। अगर उनको लगेगा कि उनकी पार्टी टूटने जा रही है या कांग्रेस पार्टी टूट रही है या बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आने वाली है, तो वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर देंगे राज्यपाल को। ये उन्होंने चेतावनी दी है तमाम अपनी पार्टी के विधायकों को। तो कुछ विधायक तो जरूर इससे घबराए हैं, लेकिन बाकी विधायकों को हकीकत पता है कि अगर ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को सिफारिश करते हैं विधानसभा भंग करने की, तो वो सिफारिश मंजूर नहीं की जाएगी। और उसका कारण यह है कि तेजस्वी यादव की पार्टी यानी आरजेडी का कोई नेता नहीं चाहता है कि इस समय विधानसभा भंग हो। जबकि 2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, कोई भी विधायक चुनाव में नहीं जाना चाहता है। सबको पता है कि चुनाव जीतना मुश्किल है या अनिश्चितता है, वो जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये वो कंफर्म कोई इस बात के भरोसे में नहीं है कि वो जीतेगा। इसलिए कोई चुनाव में नहीं जाना चाहता है। बगावत, उनके विधायक बगावत कर देंगे, आरजेडी समर्थन विड्रॉ कर लेगी, वो विधानसभा भंग करने का समर्थन नहीं करेगी, और फिर तब आरजेडी भी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है और बीजेपी भी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। अगर नीतीश कुमार की पार्टी टूटती है तो ये दोनों तरफ से दावे प्रतिदावे होंगे। तो ये इसका मतलब है कि काफी उथल पुथल वहां की राजनीति में चल रही है। विधायक, जेडीयू के विधायक टूटेंगे, कांग्रेस के विधायक टूटेंगे, आरजेडी का विधायक इस्तीफा देगा, नीतीश कुमार पाला बदल के फिर वापस बीजेपी के साथ चले जाएंगे, या नीतीश कुमार सचमुच पार्टी को टूटते देख करके विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे। ये तमाम अटकलें हैं। इस बीच तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि महागठबंधन ठीक है, पूरी तरह से सही तरीके से सरकार चल रही है, सही तरीके से काम हो रहा है। ये चीजें ये लोग चलाए रखना चाहते हैं अगले 3-4 महीने तक।
इसमें कहीं ना कहीं ये भी एक सोच है कि अगर जो अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है और तब फिर ये सरकार बची रह सकती है और कोई गठबंधन बदल करने की जरूरत नहीं होगी और न विधायकों के पाला बदलने की जरूरत होगी। बीजेपी उसके पहले अगर चाहेगी, बीजेपी चाहेगी कि उसके पहले इस किसी भी घटनाक्रम को अंजाम दे दे। तो कुल मिलाकर के आगे 15-20 दिन, 1 महीने का घटनाक्रम, इस विधानसभा सत्र के बाद का घटनाक्रम बहुत दिलचस्पी वाला है। और वो दिलचस्पी इस वजह से भी है कि जुलाई अगस्त का ही महीना होता है जब बिहार में गठबंधन बदल होता है। ये पिछली बार भी ऐसी हुआ था, अगस्त में हुआ था पिछले साल, उसके पहले 17 में जुलाई में हुआ था। तो अभी जुलाई अगस्त का महीना है, इस वजह से भी लोग इस पर बड़ी दिलचस्पी से नजर रखे हुए हैं। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।